अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाइना एक दफा फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ले गया है। ये खबरें आ रही हैं यूरोप से। ऑफ कोर्स जर्मनी हैज रिक्वेस्टेड चाइना कि वो अपना रोल प्ले करें यूक्रेन क्राइसिस को खत्म करने में। और यूक्रेन क्राइसिस में ऑफ कोर्स चाइना एक ऐसा मुल्क है जो कि रशिया के ऊपर दबाव डाल सकता है, रशिया को किसी दहाने पे लगा सकता है, उनको किसी जगह पे लेके आ सकता है कि इस जंग को खत्म किया जाए। उसकी वजह यह है कि चाइना जो है वो इट हैज बीन ऑफ कोर्स प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल सिंस द अर्ली टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ऑफ कोर्स उस वक्त दोनों की तरफ से, खुसूसन वेस्टर्न तरफ से, यूक्रेन की तरफ से खास उनकी जो प्लीज थी कि दोनों ममालिक को मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए, उसको खातर ख्वाह उन्होंने उस वक्त अहमियत नहीं दी थी। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है उसमें हमें यही लग रहा है कि अब शायद उनको इस चीज का एहसास हो चुका है कि वो उन्होंने बहुत लेट किया, इसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसीलिए अब देखने में ये आ रहा है कि कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड द वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस एंड यूके एज वेल, वो ये सोचते हैं, समझते हैं कि अगर कोई रोल प्ले कर सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में तो वो चाइना ही है। अब बात की जाए कि वेयर इज यूएस, यूएस कहां खड़ा है। खुसूसन ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बना है तो हमने हमें ये देखने को मिला है कि कम से कम यूक्रेन क्राइसिस के मामलात में जो यूरोप है उसको स्टांस यूएस का पसंद नहीं, ट्रंप का स्टांस पसंद नहीं। और इसी तनाजुर में वो ये समझते हैं कि अगर कोई मुल्क अगर पुतिन की बात की जाए तो उसको किसी तरीके से राम कर सकता है तो वो चाइना है। यहां मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूं कि जब ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, तो मुझे अभी भी याद है कि अर्ली 2022 में उस वक्त के जो हालात थे उनके तनाजुर में ऑफ कोर्स ये समझा जा रहा था कि रशिया जो है वो एक इकोनॉमिक प्रेशर होगा रशिया पे, सैंक्शंस लग जाएंगी, उनके ओलिगॉक्स के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, उनका जितना भी पैसा यूरोप में पड़ा है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इस तमाम सूरत हाल के तहत और खुसूसन जो एनर्जी क्राइसिस है जब वो ब्रू होगा तो रशिया जो है वो ऑफ कोर्स घुटने टेक देगा। और रशिया से जब एनर्जी नहीं ली जाएगी तो फिर रशिया घुटने टेक देगा। ये सब का सब उल्ट हुआ। कैसे उल्ट हुआ कि आपको याद होगा कि अर्ली 2022 में एक जो विंटर ओलंपिक्स जारी थे तो उसमें चाइना के प्रेसिडेंट और ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन, इनकी तो मुलाकात हुई थी। और ये वो मशहूर वक्त था कि जब ऑफ कोर्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ही वाज देयर एज वेल। तो उस दौरान जबकि ये विंटर ओलंपिक्स हो रही थी तो साइडलाइंस पे उस वक्त प्रेसिडेंट शी एंड प्रेसिडेंट पुतिन की बहुत अहम मुलाकात हुई थी, जिसके तनाजुर में कि उस वक्त मुझे अभी भी याद है कि उस वक्त तक 116.7 बिलियन डॉलर्स की बायलैटरल ट्रेड हुआ करती थी रशिया और चाइना के बीच में। तो उस मुलाकात में यह तय पाया था कि दोनों ममालिक अपनी बायलैटरल ट्रेड को 116.7 बिलियन डॉलर्स से बढ़ा के 200 बिलियन डॉलर करेंगे। एंड गेस व्हाट, जब जो फिस्कल ईयर था 2023 का तो उसमें ये देखा गया कि वो 2000 से भी 200 से भी वो क्रॉस कर गई, 200 बिलियन डॉलर से भी वो क्रॉस कर गई थी। इट एंडेड एट 235 बिलियन डॉलर्स of bilateral trade between both of the countries. In this whole scenario, जब ये देखा गया कि ऑफ कोर्स जब यूरोप ने कहा कि जब ये अगर इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करेंगे तो हम इनसे ऑफ कोर्स पेट्रोल नहीं लेंगे, गैसोलीन नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे और ये अपने घुटने टेक देंगे। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी जो मार्केट है दुनिया में, और ऑफ कोर्स जब बात की जाती है चाइना की, तो चाइना की पॉपुलेशन देखें, फिर उसकी मांग देखें, फिर उसकी ऑफ कोर्स जब ये बायलैटरल ट्रेड उस तरफ से बढ़ जाना और चाइना का अलल ऐलान कहना कि हम
इनसे ऑफ कोर्स अपनी जो एनर्जी की ज़रूरियात है वो पूरी करने के लिए ऑफ कोर्स इंटैक्ट हैं, और वो एक किस्म का रिप्लेस हो गया यूरोप से। तो यूरोप को अपने लाले पड़ गए। उसकी वजह ये है कि वो यूरोप, वो वेस्ट, जहां पे के एक एक नॉर्मल हाउस होल्ड का बिल तकरीबन $150 तक, या यूरोज में अगर कहें तो 120-130 यूरोज तक पर मंथ का बिल आता, तो उनका अचानक से 400-400 यूरोज बिल आना शुरू हो गया, और इस तनाजुर में उनको अल्टरनेट ढूंढने पड़ गए। अब इस होल फियास्को में हमने ये देखा कि इंडिया ने भी अपने ऑफ कोर्स जेब को भरना शुरू कर दिया। कैसे? कि जब ओलिगॉक्स, रशियन ओलिगॉक्स जो थे, उनको ऑफ कोर्स किनारे लगा दिया गया, तो इंडिया ने अपने जो देसी ओलिगॉक्स हैं, रिलायंस ग्रुप, ये अंबानीज और अडानीज, इन सब को आगे कर दिया कि इनको इस्तेमाल करो। और वो भारत, जो कि पहले रशिया से सिर्फ और सिर्फ लेस देन 1% ऑफ देयर यूसेज क्रूड ऑयल लिया करता था, उसने अचानक से शो ये किया ऑन द पेपर्स के 30% अब हमने लेना शुरू कर दिया है रशिया से। हालांकि सीआईए का ये कहना है, सीआईए की रिपोर्ट्स के मुताबिक इट वाजंट 30%, इट वाज एक्चुअली 78% ऑफ देयर यूज। तो वो उन्होंने क्रूड ऑयल लेके रिफाइन करके तो यूरोप को बेचना शुरू कर दिया। को 3 साल तक उन्होंने डॉलर डॉलर बनाए, फिर अचानक से जब मोदी जी ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम को चौथी या तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गए हैं, तो वो अचानक से सबके कान खड़े हुए कि ये कौन से पैसों पर बने हो। वो पैसे जो कि वो वहां से किसी का ऑयल रिफाइन करके, तो उनके पुराने बायर्स को दे के, तो बीच में दलाली करके, दल्लागिरी करके, तो ये पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस सारे तनाजुर में फिर ऑफ कोर्स हमने देखा कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने का ऐलान कर दिया, और फिर टैरिफ भी उनको 25+25 कर दिया, 25 आम टैरिफ, और फिर 25% जो ऊपर का है वो जुर्माना उस मद में, वो पेनल्टी उस मद में जो कि ये इलिसिट ट्रेड कर रहे थे रशियन ऑयल की। अब इस सारे होल फियास्को में एक जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो ऑफ कोर्स चाइना है। चाइना ने, मुझे अभी भी याद है कि जब ये यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, तो चाइना ने उसी वक्त ये कहा था कि वी कैन प्ले द पॉजिटिव रोल एंड वी कैन ब्रिंग बोथ ऑफ द पार्टीज ऑन द टेबल एंड फॉर द टॉक्स। एक चाइना और एक तुर्की, है दोनों ममालिक ने बहुत रोल प्ले करने की कोशिश की। बेलारूस भी इज वन ऑफ द कंट्रीज, लेकिन ये है कि बेलारूस को हमेशा से प्रॉक्सी कह दिया जाता है रशिया की, तो इस वजह से वो ऑफ कोर्स उनको इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन जब बात की जाती है तुर्की की और चाइना की, तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त ग्रेन शॉर्टेजेस थे खुसूसन अफ्रीकन कंट्रीज में, और ग्रेन जो है वो मैक्सिमम ऑफ कोर्स यूक्रेन से जा रहा था। यूक्रेन बहुत बड़ा मुल्क है, जरी मुल्क है, वहाँ पे ज़रात बहुत अच्छी है, और ऑफ कोर्स जब बात की जाती ग्रेन्स की, तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनकी एक्सपोर्ट का, वो ऑफ कोर्स ग्रेन्स है। ग्रेन शॉर्टेजेस होनी शुरू हो गई अफ्रीकन कंट्रीज में भी। तो इस सारे तनाजुर में हमने ये देखा कि चाइना ने उस वक्त भी रोल प्ले करने की कोशिश की, लेकिन ये है कि किसी और ने मामे हाँ बनना था, और ऑफ कोर्स वेस्ट भी यही चाहता था कि अमेरिका ही आगे बढ़े, और हम अगर पीछे हटेंगे यूक्रेन से, तो ऑफ कोर्स फिर रशिया सबको ही आ लेगा। लेकिन ये है कि रशिया की अगर बात की जाए, तो रशिया अपना जो स्टैंस है वो उस पर क्लियर रखता है। वो ये कहता है कि हम ऐसा यूक्रेन नहीं चाहते जो कि आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए एक डिटरेंस रखे। डिटरेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट के वो नहीं चाहते कि वो यूक्रेन में कोई, जैसे अमेरिका पहले कहा करता था कि वो न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा देंगे, और वो जो मिसाइल्स हैं वो ऑफ कोर्स एक पूरे यूरोप को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए वो लगाएंगे। लेकिन ये है कि जो रशिया का स्टांस है, प्रेसिडेंट पुतिन जो है, उन्होंने बारहा यही कहा कि डनबास का एरिया तो है ही हमारा, वो तो आप भूल जाएं। जो कोस्टल लाइन है मारियोपोल से लेके ओडेसा तक, ओडेसा द एक्सट्रीम ऑफ कोर्स वेस्टर्न साइड, ओडेसा तक, मारियोपोल, ओडेसा, ये सब का सब वो बेसिकली वो ये चाहते हैं कि पूरी की पूरी जो पट्टी है, साहिली पट्टी, जो कोस्टल लाइन है, उसके ऊपर वो अपना कदम जमाना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि वो कोई भी
एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूक्रेन से जो भी हो रही होगी वो उसको अनचेक नहीं जाने देना चाहते। और साथ में क्रीमिया को भी इस सूरत में वो सी ऑफ अजोर्स, फिर क्रीमिया, फिर ब्लैक सी में वो ऑफ कोर्स अपने जो स्टेक्स हैं उनको मजबूत करना चाहते हैं, उन अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना चाहते हैं। तो इस वजह से दीज आर दी एस्पेक्ट्स जिनके ऊपर के उन्होंने ये जंग की थी। और जब तक ऑफ कोर्स उनके अज़ाइम पूरे नहीं होंगे तो वो उन्होंने पहले दिन से यही कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब यहाँ पे अगर इंक्लूजन करवाई जाती है चाइना की तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि प्रेसिडेंट शी इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू प्ले रोल। अब जबकि खुद टेंटे होनी शुरू हो गई है, जर्मनी ने भी कहना शुरू कर दिया, यूक्रेन भी इस हक में है कि चाइना को रोल प्ले करना चाहिए। तो पहले दिन जब वो कह रहे थे तो उस वक्त तो तुम नहीं माने। अब ये है कि अब आगे आ रहे हो। और जो वोलोदिमीर है इनका, व्लादिमीर नहीं, वोलोदिमीर जो है वो बेसिकली पहले ही मान जाता। व्लादिमीर जो है उसने तो पहले भी ऑफर्स की थी कि कोस्टल लाइन जो है वो हमें, ये हमारे पास ही रहेगी, दैट इज द ओनली एंड। जहां तक बात है ट्रंप की, ट्रंप मेरे ख्याल में जब भी पुतिन के साथ बैठेगा तो वो कुछ किसी हल पे नहीं पहुंच सकता। हाँ, प्रेसिडेंट शी इफ ही सिट्स and goes ahead with a resolve in his mind, then I think he can play a very positive role in this whole scenario. And आने वाले दिनों में if Ukraine crisis can see an end, that is only because of China. Once again, China has proven that China is the ultimate power hub in terms of taking the conclusions, कॉन्फ्लिक्ट्स के कंक्लूजन्स जो हैं वो लेने में चाइना ऑफ कोर्स आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, ये थी आज की बात। ये नेवर एंडिंग एक ऑफ कोर्स स्टोरी है जो यूक्रेन क्राइसिस है। जब तक ये खत्म नहीं होता तो हर एक एंगल से इस पे बात चलती रहेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। थैंक यू।